फ़िरौन के महल में एक मुशाता रहती थी खादिमा बनकर, जो फ़िरौन की बेटी के बाल को संवारा करती थी। वो अल्लाह पर, मूसा पैगंबर पर ईमान ला चुकी थी। जब राज फाश हुआ, फ़िरौन की बेटी ने फ़िरौन को शिकायत की, भरा दरबार है, लोग मौजूद है। उस खादिमा को बुलाया गया। फ़िरौन ने कहा, तुम हमारे दरबार की खादिमा हो, लिहाजा हम तुम्हें मोहलत देते हैं, तुम बाज आ जाओ, तुम सुधर जाओ। वो खादिमा बोलती है, मेरा तो अल्लाह पर ईमान है, मेरा तो मूसा पैगंबर पर ईमान है, मैं उससे कदम पीछे हटा नहीं सकती, अब मैं ईमान से मुनहरिफ नहीं हो सकती। भरे दरबार में बेइज्जती की बात की गई, हाथ पाँव में कील गाड़ने की बात कही गई, हाथ पाँव में कील गाड़ दिए गए। वो खादिमा माही बे आब की तरह तड़पने लगती है, उसके जिस्म में बिच्छू छोड़े गए, उन बिच्छुओं ने काटना शुरू कर दिया। वो तड़प तड़प कर वहीं पर जान दे देती है। फ़िरौन ये सारे सिया करतूत करने के बाद जब अपने महल में दाखिल होती है, सामने बीवी आसिया खड़ी है। फ़िरौन कहता, देख मैंने उस औरत के साथ क्या हश्र किया। बीवी आसिया कहती है, फ़िरौन तू बड़ा नामाकुल आदमी है, तूने उसके साथ बड़ा जुल्म किया है, अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं फरमाता है। फ़िरौन ने कहा, तू उसकी हमदर्दी क्यों करती है। बीबी आसिया ने कहा, इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं भी अल्लाह पर ईमान ला चुकी हूँ, मूसा पैगंबर पर ईमान ला चुकी हूँ। फ़िरौन ने कहा, अभी भी आसिया तुम जानती हो ना, तुम ऐसी बात ना करो, इस मुल्क में लाखों औरतों हैं, मैंने उन औरतों में तुम्हें चुना है, तुम इस महल में रानी बनकर रहती हो, तुम्हारी आँख का इशारा होता है, हर नेमत मौजूद हो जाती हैं, तुम्हारे आगे पीछे कितने खादिम मर्द औरत भागते फिरते रहते हैं, महल में सब कुछ तुम्हारे लिए है, तुम तो ऐसी बात ना करो। बीबी आसिया कहती है, हम तो हमारा अल्लाह पर ईमान है, मूसा पैगंबर पर ईमान है, अब मैं ईमान का सौदा नहीं कर सकती, अब मैं पीछे नहीं हट सकती, मैंने ईमान लाया है, मैं अल्लाह उसके रसूल पर ईमान ला चुकी हूँ, अब पीछे कदम नहीं हट सकती। भरे दरबार में फ़िरौन की रानी, महल की रानी आसिया को गिरफ्तार करके एक मुल्ज़मा के तौर पर पेश किया जाता है। फ़िरौन ने कहा, ज़रा इस महल की तरफ देखो, ये तुम्हारा आखिरी दिन है, अगर तुम ईमान से बाज नहीं आई, ईमान से मुनरिफ नहीं हुई, तो आज से हमेशा के लिए इस महल से महरूम हो जाओगी। वही भी आसिया कहती है, मंजूर है, मगर ईमान बेचना मंजूर नहीं, ईमान का सौदा करना मंजूर नहीं। फ़िरौन को गुस्सा आता है, सर को कुचलने की बात कहता है, पत्थरों से सर को कुचल दिया जाए, हाथ पाँव में कील गाड़ दिए गए। भरे दरबार में महल की रानी बीबी आसिया को बेइज्जती की जा रही है, जलील और रुसवा किया जा रहा है, आपके कपड़े उतारने की बात कही जा रही है, हाथ पाँव में कील गाड़ दिए गए हैं। बीबी आसिया मुर्गे नीम बिस्मिल की तरह तड़पने लगती है, सामने महल है, दिल में ईमान है, लबों पर ये दुआ या कलेमा जारी होते हैं, रब्बिब्नी ली इंदका बैतन फिल जन्ना, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे जन्नत में महल अता करना, मुझे जन्नत में महल दे देना। अब हज़रत बीबी मैसिया की रूह परवास कर जाती है। ज़रा अब अल्लाह की मेहरबानी देखिए, अल्लाह की करम नवाजी देखिए, अल्लाह के एहसानात देखिए, अल्लाह के इनामात देखिए। हुजूर नबी करीम अपने घर में तशरीफ़ फरमा है, बीबी खदीजतुल कुबरा के आखिरी लम्हात है। हुजूर फरमाते हैं, ऐ खदीजा जब तुम जन्नत में पहुँचोगी मेरी बीबियों को सलाम कर देना। बीबी खदीजा हैरान कि मैं तो दुनिया में आपकी पहली बीबी हूँ, ये जन्नत में आपकी बीबियाँ कहाँ से आ गई। हुजूर फरमाते हैं, ये आसिया और मरियम ऐसी दो ख़वातीन हैं जिन्हें अल्लाह ने मेरी बीबी बनने का शर्फ अता फरमा दिया है। ज़रा आप सोचिए, ज़रा आप गौर कीजिए, अल्लाह की कदरदानी देखिए, अल्लाह की मेहरबानी देखिए। बीबी आसिया ने तो सिर्फ ये दुआ मांगी थी, परवरदिगार महल से धुतकारा गया हूँ, जन्नत में जगह दे देना, जन्नत में जगह अता फरमा देना। अल्लाह की मेहरबानी देखो बीबी आसिया, तुमने तो घर मांगा था, अल्लाह की मेहरबानी देखो कैसा घर वाला अता किया, अपने महबूब के निकाह में अता कर दिया। अल्लाह की मेहरबानी देखो, परवरदिगार मांगने वाली ने तो सिर्फ जन्नत में घर मांगा था, तूने घर भी दिया, घर वाला भी दिया, जन्नत भी दिया, मालिक जन्नत भी दिया। अल्लाह की अता से हमारे नबी मालिक जन्नत है। मुल्ला अली कारी लिखते हैं, ले अल्लाह मल्लकहुल जन्ना, अल्लाह ने अपने हबीब को जन्नत दिया ही नहीं, जन्नत का मालिक बना दिया। ताजुश शरिया पुकारते हैं, जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे,
जिसको जो चाहे अता एक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजारे हुजूर आली, फैजारे सरकार बाबू हुजूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत ये बात बता करके रुखसत लूँगा मैं। अल्लाह ताला की नेमतें इस दुनिया में बेशुमार हैं, लामुतनाही है, लामहदूद है। तन्हा आप सांस की नेमत ही को देख लीजिए, कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, कितनी अजीम नेमत है अल्लाह ताला की। शेख सादी ने इस बात को निहायत ही आसान तरीके पर समझाया है कि हर इंसान जब एक सांस लेता है तो एक सांस के अंदर अल्लाह ताला की दो नेमतें जमा होती हैं। सांस का अंदर जाना एक नेमत है और सांस का अंदर जाकर बाहर निकलना ये दूसरी नेमत है। अगर सांस अंदर ना जाए तो भी मौत है और सांस अंदर जाकर बाहर ना निकले तो भी मौत है। गोया एक सांस के अंदर अल्लाह ताला की दो नेमतें जमा होती हैं और हर नेमत पर शुक्र अदा करना वाजिब है। तो गोया के एक सांस में अल्लाह के दो शुक्र वाजिब हुए। अगर इंसान तन्हा सांस ही की नेमत पर शुक्र अदा करना चाहें तो शुक्रिया अदा नहीं कर सकता है। इसी तरह अल्लाह ताला की लातादाद नेमतें हैं। उन तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमत, सबसे बड़ी नेमत ईमान की नेमत है, ईमान की दौलत है। अल्लाह ने हमें अपने फजल करम से ईमान की दौलत से नवाजा है। हमें इसका एहसास इसलिए नहीं है कि हमने इस ईमान को हासिल करने के लिए मेहनत नहीं की, दौड़ धूप नहीं की, कोई कुर्बानी नहीं पेश की, इसलिए इसकी कदर व कीमत का अंदाज़ा नहीं है। वरना इसकी कदर व कीमत पूछिए बिलाल हबशी से, सुहैब रूमी से, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा से, जिन्होंने इस ईमान की दौलत को हासिल करने के लिए तरह तरह की अज़ियतें बर्दाश्त की, कुर्बानियाँ पेश की, मशक्क़तें झेली, मुसीबतें उठाई, तब जाकर उन्हें ये दौलत नसीब हुई। चूँकि अल्लाह ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया, हमने माँ बाप को मुसलमान पाया, इसलिए सही तौर पर हमें इस्लाम की कदर व कीमत का अंदाज़ा नहीं, ईमान की कदर व कीमत का अंदाज़ा नहीं है। और ईमान की दौलत के बाद इस कायनात की सबसे अजीम नेमत, सबसे बड़ी नेमत ईमान के तकाज़ों के मुताबिक इल्म की नेमत है कि ईमान क्या तकाज़ा करता है, किस चीज़ का मुतालबा करता है और उसके नतीजे में क्या फ़राइज़ व वाजिबात आयद होते हैं। ये इल्म ईमान के बाद सबसे बड़ी नेमत है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। दारुल उलूम फ़िदाइया नूरिया पाछू रसिया जो सरकार बाबू हुजूर की सदारत व सरपरस्ती में